राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मेरे कन्हैया माधव जी के दर्शन कीजिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कन्हैया माधव जी बैठे हुए हैं। और दोपहर का टाइम हो चुका था, इनके भोग का टाइम हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने कान्हा माधव जी के लिए भोग रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में अपने कान्हा जी के लिए भोग रेडी करने के लिए। और आज थी एकादशी, और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी एकादशी को 2 दिन हो चुके होंगे। और क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो मैं जो ये अपनी वीडियो है उसको टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए जो मेरी वीडियो है 2 दिन लेट डलेगी। और एकादशी होने के कारण आज हम चावल नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोटी का ही भोग लगेगा कान्हा जी को, रोटी सब्जी का। आज जैसा कि आज है कामदा एकादशी, और सभी भक्तों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब्जी पहले ही बन चुकी थी, सिर्फ रोटी ही बनानी थी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं रोटी बना रही थी यहाँ पर। और ये जो मेरी वीडियो है मैंने इसको फास्ट फॉरवर्डिंग पे डाल दिया है, कहीं आप सोचो कि बिल्कुल मशीन की तरह हाथ चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फास्ट वीडियो कर रखी है, और जल्दी जल्दी मैंने कहा रोटी बना लूँ, कान्हा जी को भोग लगा दूँ, क्योंकि फिर उनका थोड़ी देर में जो है विश्राम का भी टाइम हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम कान्हा जी को भोग नहीं लगाते हैं, उनको भोग नहीं पवाते हैं, हम कुछ खाते नहीं हैं। क्योंकि जब हमारे कान्हा जी भोग पाते हैं उसी को प्रसाद के रूप में हम उसके बाद में हम पाते हैं उसको। क्योंकि और वैसे भी भगवत गीता में और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आप बिना भगवान को भोग लगाए, खुद से जो अपने आप से खा लेते हो बिना भगवान को भोग लगाए, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है सब हमारे कान्हा का ही दिया हुआ है, हमारी कान्हा जी का, राधा जी का, उन्हीं का ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम अपने पास से उनको नहीं दे रहे हैं, उनकी चीज़ उन्हीं को ही अर्पित कर रहे हैं। तो हमेशा कभी हमें ऐसे ही खाना बना के खुद से नहीं खा लेना चाहिए अपना जो भी। और जो आप खाना बना रहे हो वो आप भोग के रूप में बनाइए कि ये मेरे कान्हा जी का है, भोग बना के कान्हा जी को पवाओ, उसके बाद खुद भी पाओ। और वहाँ फिर इसके बाद ये हमारे महाराज जी हैं। तो दोपहर का टाइम हो गया था विश्राम का, तो मैंने महाराज जी के जो पट हैं, पर्दा है, वो भी मैंने नीचे कर दिया था ताकि महाराज जी भी विश्राम कर सके। और फिर यहाँ पे मुझे प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती ही रहती है। मैंने यहाँ फटाफट पानी पिया, और फिर अब महाराज जी के तो पट मैंने नीचे कर ही दिए थे। अब यहाँ पे कान्हा जी को भी सुलाने का टाइम हो गया है। क्योंकि जैसे कि हमें दोपहर को आराम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे कान्हा जी को भी दोपहर में आराम की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे ये भी थक जाते हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के भाव होते हैं। जैसे हमारे खुद का बच्चा होता है, उसे भी हम सुलाते हैं, उठाते हैं, उसे भी नींद आती है, इसी तरीके से हमारे कान्हा जी हैं, वो भी थक जाते हैं पूरा दिन बैठ के। तो इसीलिए कान्हा जी को दोपहर में 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसा आपको सूटेबल लगे, कान्हा जी को विश्राम करने के लिए उन्हें सुला देना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को सुला दिया था। अब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे माधव और कन्हैया सोते हुए। ये मस्त सो रहे हैं, बड़े प्यार से सो रहे हैं ये। और हमेशा उनके पास एक पानी का कप होना चाहिए कि जब भी उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सकें। कुछ रख दो खाने के लिए ताकि वो कुछ खा सकें। और यहाँ पर अब हो गया था शाम का टाइम हो गया था, तो अब यहाँ पे कान्हा जी को उठाने का टाइम हो गया था। तो मैंने कान्हा जी को उठाया, माधव जी को उठाया। और फिर जब हम शाम को उठाते हैं तो उठाते ही पहले कन्हैया माधव जी को आप सबसे पहले पानी पिलाइए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी उनके पास रखिए भी। और जब आप उन्हें सुलाते हो या फिर उठाते हो उन्हें, तो उन्हें पानी ज़रूर पिलाएं। क्योंकि हो सकता है भाई वो बच्चे हैं छोटे से, वो सो रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने पानी ना पिया हो, तो जब उनको उठाते हो आप तो उनको पानी ज़रूर पिलाएं। और फिर मैंने यहाँ पे कान्हा जी को शाम का भोग लगा दिया था। और भोग लगाने के बाद जो भी आप भोग लगाते हो वो अपने अपने फैमिली मेम्बर को आप खुद भी उसे पाओ। कहते हैं कि भगवान का भोग पाने से आपकी बुद्धि भी ठीक रहती है। तो यहाँ पर मैंने अपने कन्हैया माधव जी को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद फिर मैंने महाराज जी का जो पट नीचे किया था, तो शाम हो गई थी, तब उनके भी विश्राम का टाइम हो चुका था पूरा, तो मैंने पर्दा ऊपर कर दिया महाराज जी का। क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि मंदिर दोपहर में बंद हो जाते हैं, सभी भगवान का, देवी देवताओं का विश्राम करने का टाइम हो जाता है, और शाम को फिर 4-4:30 बजे उनके पट खोल दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से अपने घर में भी करना होता है कि सभी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।